दोस्तों आज का मुद्दा शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज एक स्पेशल मुद्दा लेकर आया हूं, एक ऐसा मुद्दा जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा चीमा गोइयां हो रही हैं, लेकिन उस पर डिस्कस कोई नहीं कर रहा, सबों ने हाथ झाड़े गए हैं। आज का हमारा मुद्दा है कराची। तो दोस्तों मेरा आज का मुद्दा है कराची, रोशनियों का शहर कराची, नाइंसाफियों को सहने वाला शहर कराची, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला शहर कराची, भूखों को खाना देने वाला शहर कराची, बड़े बड़े दस्तरखान का इंतजाम करने वाला शहर कराची, कभी अफगान महाजरीन तो कभी सैलाब ज़दगान को पनाह देने वाला शहर कराची, गैर मुकामी लोगों को लाकर लूटने का सर्टिफिकेट देने वाला शहर कराची, जहां हुक्मरान और सियासतदान कदम रखते ही महाजिर बन जाते हैं, वो शहर कराची, पाक सर जमीन को, पूरे वतन अजीज को 70% दूध देकर खुद सूखी घास पे गुजारा करने वाला शहर कराची, पहले से भरे खजानों को मुंह तक भर देने वाला शहर कराची। दोस्तों आज का मेरा मुद्दा है कराची, जिसकी सीटें हुकूमत बनाने और गिराने में बड़ा किरदार अदा करती हैं, वो शहर कराची। आज बुझते चिराग के नीचे रोशनियों का शहर कराची, जिसे कभी लूटा गया एम्पावरमेंट फॉर ऑल, इख्तियार सबके लिए के नाम पर, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर। तो दोस्तों कराची और उसकी तरक्की में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीच की है क्या? आप लोगों के दरमियान और आप लोगों की लगने वाली जॉबों के दरमियान सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? आपके गैस, बिजली, पानी, जॉब्स और सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है क्या? वो है मर्दम शुमारी। कराची को पिछले कई सालों से एक मखसूस प्लानिंग और साजिश के तहत बर्बाद किया गया, और इस बर्बादी की वजह सबसे बड़ी मुनाफिक कौमी मूवमेंट यानी MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, और 3.5 साल इनके साथ इत्तेहाद में बैठने वाली PTI। आई एम सॉरी टू से, मैं जानता हूं कि खान साहब का मैं बड़ा फैन हूं, लेकिन जो बात करूंगा वो हकाइक पर बात करूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगा। आप 3.5 साल हुकूमत में बैठे रहे, 3.5 साल आपका गवर्नर बैठा रहा, आप प्रोविजनल असेंबली में, आप कौमी असेंबली में आप बैठे रहे, आपने कराची में एक ईंट भी नहीं लगाई, एक ईंट भी नहीं लगाई। रिहैबिलिटेशन और रेनोवेशन को आप तरक्की नहीं दे सकते। पंजाब में वहाँ के खादिम आला जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेट्रो ट्रेन का आगाज कर दिया। मेट्रो ट्रेन लाहौर में चल रही है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में जंगला बस सर्विस चल रही है, जंगला बस सर्विस, ग्रीन लेन। ये कराची ये डिजर्व करता है, ये बसेस, ये वाला कोई ट्रांसपोर्टेशन का आप लोगों ने कोई सिस्टम नहीं लिया, कुछ भी बेहतर नहीं करा। MQM और PPP, इन लोगों की जो गठजोड़ सालों से चली आ रही है, जो सालों से चली आ रही है, इन्होंने कराची को मखसूस प्लानिंग के तहत बर्बाद करके रख दिया। अरे जब PDM में इत्तेहाद के लिए गए, वजीर आजम को गिराने के लिए, तुमने अपनी पर्ची पेश की। पर्ची में क्या लिखा? लापता कारकुनान। तुम लापता कारकुनान के बड़े हमसाए बन रहे हो, जरा मुझे भी दिखाओ वो लापता कारकुनान की फहरिस्त, मीडिया को दो। कौन से लापता कारकुनान की बात करते हो? तमाम लापता कारकुनान सैकड़ों की तादाद में मुस्तफा कमाल लेकर आ चुका है। बेटों को उनकी माओ के हवाले किया, बीवियों के हवाले उनके शौहरों को किया, और बच्चों के हवाले उनके बाप को किया। सैकड़ों लापता कारकुनान मुस्तफा कमाल लाकर अपने घर वालों के हवाले कर चुका है अपनी जिम्मेदारी पर, और इस शर्त पे नहीं लेकर आया था कि आओ और मेरी पार्टी ज्वाइन करो और मेरे साथ ऐसा कारकुन काम करो। उन लोगों के लिए लेकर आया था जिनको उसने बेहतर जिंदगी दे दी। आपने 3.5 साल बैठकर क्या किया हमारे लिए? अगर आप लापता कारकुन की ही बात कर रहे थे, तो उस वक्त वो जो पर्ची आपने दी थी PDM की तहरीक को बचाने के लिए, उस पर्ची पर आपकी मर्दमशुमारी कहां थी? कराची का सबसे बड़ा मसला मर्दमशुमारी है। 2017 में आप लोगों ने तादाद हमारी डिक्लेयर करी 1,60,00,000। नादरा कहता है कि हमारी तादाद रजिस्टर्ड NIC के मुताबिक 2,40,00,000, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हमारी तादाद 3.5 करोड़ है। तो हमें 3.5 करोड़ के हिसाब से पानी कहां जा रहा है? हमारा 3.5 करोड़ के हिसाब से बिजली कहां है? 3.5 करोड़ के हिसाब से हमारी कौमी असेंबली और नेशनल असेंबली की सीटें कहां हैं? आप जवाब दीजिए। हमारे सेवरेज का निजाम 3.5 करोड़ के हिसाब से नहीं है, ये तुम लोगों को जवाब देना है। तुम लोगों ने बैठकर कभी मुहाजिर कार्ड के नाम पर, तो कभी सिंधी कार्ड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है कराची को, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। और अब मैं कुछ पर्दे हटाऊंगा कि कहां कहां पर आप लोगों के पीछे मामला चल रहे हैं। भत्ताखोरी, लूट खसूट, चोरी डकैती, ये सब कुछ तुम लोगों की मिली भगत है। और PTI भी इसके अंदर शामिल है। पिछले 3.5 साल से जब बैठा हुआ था तुम्हारा गवर्नर, और वफाक के अंदर भी इतने सारे लोग बैठे हुए, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? कराची के लिए क्या 1100 अरब का पैकेज दिया आपने? खान साहब जब आपने कराची ग्रीन लेन सर्विस का आकर इफ्तिताह किया, आपने बोला 1100 अरब कराची को मैं पैकेज देकर जा रहा हूं। उसी 1100 अरब के पैकेज को असद उमर साहब ने कराची जलसे में अवाम के सामने आकर 625 अरब पे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 625 अरब तो छोड़िए, 1 अरब भी कहां है? किसको दिया आपने? अगर आप कहें मुराद अली शाह को,
तो माजरत के साथ आपने दूध दे दिया बिल्ली को रखवाली के लिए। आज मुनाफिक कौमी मूवमेंट एमक्यूएम और पीपीपी की वजह से हम कराची वाले गिने ही नहीं जाते। आज हम गैर महफूज हैं, अपने घरों के अंदर भी, घरों से बाहर भी। आज हमारा माल, हमारी सवारी, हमारी जमीन, सब कुछ गैर महफूज है, सब कुछ गैर महफूज है। इतना टैक्स देने के बावजूद भी कि आप अशिया खुर्दनोश के ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप अपना इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, कोई चीज परचेज कर रहे हैं आप उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी एक अगवानी आपके घर पे कचरा उठाने के लिए आता है 200 रुपए महीने पर। आप जरा 2 दिन लेट करके तो देखें उसके 200 रुपए, वो आपके दरवाजे का सत्यानाश कर देगा पीट पीट के। और अगर आपने तीसरा दिन किया तो आपके गेट के ऊपर ही आपके कचरे का डब्बा पलट कर जाएगा। उठवा के देखें, आप जरा बदमाशी करके देखें उसके साथ, वो बताएगा आपको अपना हक। आज आज सिंध में सबसे बड़ा, आप जाएं मलीर मंडी जाएं, आप मवेशी मंडी, सबसे बड़ा बायर वहां पर अगवानी है। आज एशिया में सबसे बड़ी लगने वाली मवेशी मंडी जो सोहराब गोड पर लगती है, वहां पे सबसे बड़ा सेलर, सबसे बड़ा दुकानदार वहां पर अगवानी है। क्यों है वो? क्या वो कौन है? मुहाजिर, वो भी मुहाजिर है। देखिए अपना हक कैसे ले रहे हैं। हम लोगों की गलती क्या है कि हमने अपने ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए कि वो हमारे ही गले पर पैर रख के हमारी सांसों को घोट रहे हैं, तब भी हमारी अकल के पर्दे नहीं हट रहे हैं। ए कराची वालों, इनको अब तो पहचानो, अब तो पहचानो। अफगान भी तो महाजिर हैं, वो अपना हक आपके हलक से छीन कर ले जाता, आपके हलक से छीन कर ले जाता। आप जरा बदतमीजी कर कर देखें वो कचरे वाले से। टैक्सेस देने के बावजूद भी आपकी गटरें आप लोग खुद अपने पैसों से खुलवाते हैं। टैक्सेस देने के बावजूद भी आपका कचरा उठाने के लिए 200 रुपए वो मांगता है। तो कराची वालों, अगर चाहते हो कि तुम तरक्की करो, तुम्हारा शहर तरक्की करे, ये शहर कराची तरक्की करे, तो तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना। मैं आज इस बात को लिख कर दे दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बन जाएंगे, अगले इलेक्शन होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, बेहतरीन हो जाएगा, पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा, पाकिस्तान के तमाम सूबे तरक्की कर जाएंगे। और नहीं करेगा तो कराची तरक्की नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक आप लोग खुद अपनी मर्दमशुमारी के लिए नहीं निकलोगे। आपके अंदर वतन परस्ती थी, वतन के वजीर आजम को बिठाने के लिए, दोबारा एक ईमानदार, एक अच्छे लीडर को बिठाने के लिए आप लोग रोडों पर निकले, शहरी और अफ्तारी की परवाह किए बगैर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। अपने लिए कब निकलोगे? किसी का इंतजार कर रहे हो? कोई अलार्म बजेगा, कोई सिग्नल होगा? अपने लिए खुद निकलना पड़ेगा। खुद निकलोगे तो तुम्हारे मसले हल होंगे। और मुनाफिक कौमी मूवमेंट के पीछे भागना छोड़ दो। मैं कारकुनान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनके पीछे लग रहे हैं, ये 4-5 लोगों का टोला है सिर्फ। ये तुम्हें तुम्हारे परचम के तले ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम इनके परचम के लिए नहीं खड़े हो, ये तुम्हारा परचम है, ये तुम्हारा परचम है, ये उन लोगों का नहीं है। वो लोग काबिज हैं। उस बंदे को क्यों नहीं लीडर मानते जो पिछले 6 साल से जद्दोजहद कर रहा है, जो कौमी मुफाद के अंदर आके खड़ा हुआ है, जिसके पास एक काउंसिलर की सीट नहीं है। तुम लोग कहते हो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है उसके ऊपर, तुम लोग कहते हो एजेंसी का। अरे अगर एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसी का उसके ऊपर हाथ होता तो सईदाबाद और बल्दिया टाउन की सीट के ऊपर उसका अपना बंदा बैठा हुआ होता। मुस्तफा कमाल से ऐसे छीन के लेकर चले गए बल्दिया टाउन और सईदाबाद की सीट। जाओ आज भी जाकर उसके वोट काउंट कर लो। मुस्तफा कमाल की सीट थी। मैं ना पीएसपी का पार्ट हूं, ना मुस्तफा कमाल का सपोर्टर हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। मैं किसी पार्टी के हक में या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं मैं उनको सामने लेकर आऊंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा हक है, ये सच है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। ये मेरा फर्ज है आप तक सच बात को पहुंचाना। एमक्यूएम और पीपी की गठजोड़ गैर मुकामी लोगों को स्नैचिंग करने का, स्ट्रीट क्राइम करने का लाइसेंस शहर में कौन देता है? कौन इनकी सरपरस्ती करता है? पीपीपी और एमक्यूएम। 80% स्नैचर्स का ताल्लुक सिंध पुलिस से है। ये बात रिकॉर्ड पर है, ये बात आप लोग भी सबके सब जानते हैं, लेकिन बोलता कोई कुछ भी नहीं है। 80% आपके वाटर टैंकर, आप ही का पानी, आपका पानी रोक कर, काट कर, उसकी लाइनें मोड़कर, वाटर हाइड्रेंट से आपका ही पानी आप ही को वाटर टैंकर के थ्रू 10,000, 8,000, 7,000 का बेचा जाता है। उसमें आप लोग बड़े खुश हैं। आप ही की बिजली रोकी जाती है। आपकी 1,60,00,000 के हिसाब से आपको बिजली दी जाती है, वो भी कभी दी जाती है, कभी नहीं दी जाती। उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगाया जाता है, उस पर कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार के नाम पर करोड़ों रुपए आप लोगों से घसीटे जाते हैं, और उस करप्शन के अंदर मुलव्विस है एमक्यूएम और पीपीपी। आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई इसके ऊपर, कभी आवाज नहीं उठाई। रेलवे की जमीन के ऊपर अगर पब्लिक अम्यूजमेंट पार्क हो तो गैर कानूनी मसमार कर दो। उसी रेलवे की सरजमीन के ऊपर कराची शहर के अंदर पीपी और एमक्यूएम की मिली भगत से भत्ता माफिया इतवार बाजार और बुध बाजार लगाते हैं, वो गैर कानूनी नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग खामोश हैं, आप लोग आवाज उठाते ही नहीं है अपने लिए। आपकी जेबों से करोड़ों रुपए दिन के निकाले जाते हैं, करोड़ों रुपए। सरीना से, सदर से, तारिक रोड से, हैदरी की जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट है, गुलशन गुलशन, लांडी, मलिक, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट है, हर जगह पे पार्किंग माफिया एक्टिव बैठा हुआ है। इस पार्किंग माफिया के सरपरस्त जमाते कौन है? एमक्यूएम और ये पीपीपी। करोड़ों रुपए आपकी जेबों में से निकाल कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन मजा लेके आप लोग कुछ बोल दें, आप लोग खुद निकाल कर देते हैं।
भत्ता माफिया, भत्ता माफिया, भत्ता माफिया खत्म हो गया कराची से। आप लोगों की सोच है कि खत्म हो गया। जाकर पूछें वाटर पंप पे लियाकताबाद में खड़े हुए जितने भी ठेले वाले हैं, इनसे जाकर पूछें कि ये लोग कितने भत्ता दे रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर दे रहे हैं। लेकिन अब कारकुनान भत्ता नहीं लेते, अब डीएमसी और केएमसी के चादर लपेट कर आके लोग भत्ता लेते हैं। कौन मुलविस है? एमक्यूएम मुलविस है और पीपीपी मुलविस है इसके अंदर। ये सारे के सारे भत्ताखोर आज भी आपके शहर में हैं। जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको लीडर चाहिए, एक लीडर आपका बैठा हुआ है। मुस्तफा कमाल की आवाज में आवाज मिलाओ। अगर कराची को बनाना है तो मुस्तफा कमाल के पीछे आपको चलना पड़ेगा। मैं वजारत उस्मा के मनसब की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वजारत उस्मा के मनसब पर आप देख रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको शहर को बनाना है तो मुस्तफा कमाल से बेहतर शहर को कोई नहीं बना सकता, कोई माइकल आल नहीं बना सकता। ये बात मैं लिख कर कलम तोड़ दूं कि मुस्तफा कमाल के अलावा आपके शहर में तरक्याती काम कोई नहीं कर सकता। मैं आई एम सॉरी टू से, मैं मुस्तफा कमाल का ना फैन हूं ना मेरा कोई उसकी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन मेरे सामने उसकी कारकर्दगियां हैं जो उसने पहले किया। 10 साल पहले क्या था हमारा शहर? क्या आप लोग नहीं जानते कि मुस्तफा कमाल ने क्या क्या किया? उसके बाद से उसको इन्हीं बेगैरतों ने मौका नहीं दिया आगे आने का। कराची के लिए सबसे पहली मर्दमशुमारी की आवाज उठाने वाला इंसान मुस्तफा कमाल था, जो आज भी इस बात को एडमिट करता है कि भाई मर्दमशुमारी होगी तो ही कराची का भला होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी आपको नौकरी आपकी गिनती के हिसाब से भी नहीं दी जा रही, तो आप तो बाकी सारी छोड़े, आपके पास नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की सीट्स आपकी गिनती के हिसाब से नहीं है, आपके पास पानी बिजली गैस आपकी गिनती के हिसाब से नहीं है। आपकी गिनती कहां से कहां चली गई है और रिकॉर्ड के अंदर कितनी गिनती है? सिंध हुकूमत और एमक्यूएम कभी भी नहीं चाहती कि आपकी गिनती करेक्ट हो, क्योंकि इनके धंधे बंद हो जाएंगे। ये एमक्यूएम का 4-5 लोग, आप देखो आज आपके सूबे का वजीर गवर्नर कौन है? कौन बैठा है? वो हाउस अरेस्ट था। आगा सिराज दुरानी हाउस अरेस्ट था, वो मुलजिम है, उसको गवर्नर बना दिया सूबे का उठा के। शर्जील इनाम मेमन ने आज अपनी वजारत का ओथ ले लिया। क्या आप नहीं जानते उसके घर से 200 अरब आप ही लोगों के लूटे हुए निकले थे? आज वो ओथ लेकर दोबारा से वजीर बैठा हुआ है। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, जिसको फर्द जुर्म आयद होना था, वो वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है। अरे ये सब, माजरत के साथ बड़ी मुश्किल से जबान को संभाल रहा हूं आप लोग समझते हैं इस बात को, और खासकर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो समझते हैं कि मैं कितना जबान को संभाल रहा हूं। लेकिन अफसोस होता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोगों पर अफसोस होता है। आप किसी को बचाने के लिए तो निकल सकते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? पिंडाल चाहिए तुम्हें? मुस्तफा कमाल तुम्हें दे रहा है पिंडाल, जाके खड़े हो उस पिंडाल के अंदर, वो बनेगा, तुम्हारा लीडर बना हुआ है। वो कहां कहां तक नहीं जा सकता वो इंसान, सिर्फ अपने कराची के हक के लिए। तुम उसके साथ खड़े होकर तो देखो। और फिर मैं बात बता दूं कि मुस्तफा कमाल इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर कराची। मुस्तफा कमाल के अलावा कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और सबसे पहला स्टेप है मर्दमशुमारी। जब तक तुम्हारी गिनती, तुम्हारे आदाद और शुमार सही नहीं होंगे, तब तक तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। हुकूमत तो तुम्हें 4 प्लेटें लेकर खड़ी हुई है और तुम वो 40, उन 4 प्लेटों में से 40 किस तरीके से लोगे? थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो। अगर इनके चक्करों में रहे तो ऐसा ही होना है। 19 अप्रैल को दादू के एक तहसील महर के अंदर क्या हुआ है? रातों रात 2 बस्तियां जल गई। 9 कमसिन बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से 12 साल की उम्र थी, वो जल के बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए वो। और उनके लीडर्स लंदन में बैठे हुए अपनी सदारत को बचाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। और अब हमारे सीएम सिंध को होश आता है 2 दिन के बाद वहां जाके फातिहा ख्वानी के अंदर कह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है सर आपके लिए, बहुत अफसोस की बात है। आप कह रहे हैं कि मामूल का वाकया है, आपने 5-5 लाख रुपए दे दिए, लोगों के मवेशी, माल, अनाज, सब कुछ, घर बार सब जल गया, उनके बच्चे जल गए, आप 5-5 लाख रुपए उनको देकर आ रहे हो। एक फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं करा। 14 साल से आप मुसल्लत वहां पर बैठे। पीटीआई के भी दावे, वादे, मंशूर, नारे सिंध में पिछले 3.5 साल से चल रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब, आपने ही वहां पर जाकर इतने बड़े बड़े धरने दिए, इतने बड़े बड़े जलसे दिए, तो आप अपने 3.5 साल आप इस सूबे के गवर्नर रहे, आपने 2 फायर ब्रिगेड तक नहीं दी। और आप शहर मजमे के अंदर खड़े होकर बोल रहे हो कि मुझे आधा घंटा दो, आधे घंटे में शहर बंद। अरे करके दिखाओ शहर बंद, करके दिखाओ तुम शहर बंद। होते कौन? उस वक्त तुम्हारी आवाज सुनने के लिए जो नीचे आवाम खड़ी थी, सिर्फ इमरान खान की शक्ल पर, वो चुप हो गई। वरना तुम्हें उसी वक्त जवाब मिलता जिस वक्त तुमने कहा कि आधे घंटे के नोटिस पीरियड पे शहर बंद करवा सकते हैं। किसी के बाप में तपड़ नहीं है कराची को बंद कराने का। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कराची जो आधे घंटे में तुम्हारी एक कॉल के ऊपर बंद हो जाएगा। तुम जो हो वो रहो, जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कतई नहीं करो, तुम वो नहीं बन सकते। मैं आखिर में अपने उन मुहिब्बे वतन भाइयों से, साथियों से, दोस्तों से एक सवाल पूछना चाहूंगा छोटा सा, कि तुम अपने आप को कहते हो कि हम वतन परस्त हैं, हम वतन के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, हम वतन अजीज पर एक अच्छा और एक मुनासिब और एक ईमानदार लीडर बैठे देखना चाहते हैं। तो जब तुम अच्छे लीडर को बिठाने के लिए इतनी जतन कर रहे हो, उस वतन का झंडा सरेआम नजरे आतिश कर दो, ये तुम्हारी वतन परस्ती है?
सरेआम अपने पासपोर्ट जला दो, ये तुम्हारी वतन परस्ती है, ये तुम्हारी मुहिब्बे वतनी है। ये हरकतें हैं तुम लोगों की कि वतन का परचम जलाओगे, पाकिस्तान का परचम जलाओगे तुम, पाकिस्तानी होने के बावजूद। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पाक फौज को गालियां निकालने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 7 लोग, 10 लोग, 100 लोग, सैकड़ों लोग, हजारों नौजवान, हजारों जवान सरहद के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 7 नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जरा पूछो जाकर उनकी बीवी बच्चों से, माओ बहनों से, उनके भाइयों से, उनके अजीजों अकारिब से पूछो जाके कि कितनी शदीद तकलीफ हुई होगी जब तुम लोगों ने इस वतन का परचम नजरे आतिश किया और पाक फौज के लिए गालियां निकाली। वो तुम्हारे बाप के नौकर है? जाओ जाके खड़े हो, तलवार लेके अर्तगल बनने का शौक है, खड़े हो और करो अपने सरहदों की हिफाजत। जिसने ये ठेका उठाया हुआ वो कर रहे हैं, और जब वो शहीद होते हैं तो तुम जैसे गद्दार लोग आकर उनको गालियां निकालने। अरे फौज है तो पाकिस्तान है, ये बात जहन में रखो कि फौज है तो पाकिस्तान है। पाक फौज जिंदाबाद थी, पाक फौज जिंदाबाद है और पाक फौज जिंदाबाद रहेगी। हुक्मरान रहे ना रहे, पाक फौज और पाकिस्तान जरूर रहेगा। ये हुक्मरान आएंगे, 5 साल 10 साल पीरियड पूरा करेंगे और जाएंगे, लेकिन पाक फौज रहती दुनिया तक रहेगी इंशाल्लाह। जब तक पाकिस्तान है रहेगी और पाकिस्तान का दिफा करती रहेगी। और पाक फौज को गालियां निकालने वालों, तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और ये बात याद रखो, जब तुम पाक फौज ये आला अदलिया के खिलाफ अपनी जबान का इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारी जबान नहीं होती, वो रिप्रेजेंट करती है तुम्हारी लीडरशिप को कि तुम किसको लीड कर रहे हो, तुम्हारा लीडर कौन है। तो एहतियात के साथ अपनी जबान को खोला करो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, आज का वीडियो? आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन से, अपने सवालों से आगाह करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के सही तरीके से जवाब दे सकूं। और दुआओं में याद रखिएगा भाई को। और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं कतई माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं ये कहूँगा कि अपने किरदार पे और अपने अमाल पे थोड़ी सी नज़रसानी कर लो तो मेरे अल्फाजों का असर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर कराची वालों, अगर अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होने का। इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे बच्चे, तुम, हम किसी गिनती में नहीं हैं। हम कितनी आवाज़ उठाते रहें, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि हम हैं ही नहीं। हम मरे हुए लोग हैं उनकी फहरिस्त के अंदर। जब तक हमें गिनती नहीं करोगे, हमें काउंट नहीं करोगे, हमारे नाम नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे एहसास दिलाएंगे कि हम जिंदा कौम हैं। और ये लोग कभी नहीं कराएंगे मर्दमशुमारी या सेंसस, ये आपको करवानी है। आपको निकलना पड़ेगा मर्दमशुमारी के लिए। मर्दमशुमारी होगी फिर इलेक्शन होंगे, अदरवाइज नेवर नेवर। ये इत्तेहाद कर ले और दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।